Hello students, we are starting with the second part of the chapter Discovering Tut. The saga continues. In the first part, we have read about the King Tut's body when Howard Carter had found the body and severed it into pieces. उसको बिल्कुल बारीक बारीक बॉडीज़ को अलग अलग करके उसने काट के एंड देन ही अगेन reassembled the bodies that remains on the sand in a wooden box. After that we are starting now. Archaeology has changed substantially in the intervening decades. Archaeology में काफ़ी ज़्यादा changes आए हैं अब. Focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing measures of death. Now पहले क्या होता था कि वो मतलब ये लोग आर्कोलॉजिस्ट जो थे ट्रेजर पे सिर्फ खजाने पर जोर देते थे, देखते थे कि क्या खजाना है, लेकिन अब उनका जो इंटरेस्ट है दैट इज़ नाउ ऑन द लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, कि डेथ कैसे हुई है, ये लाइफ डिटेल्स क्या थी, अब उनका इंटरेस्ट इस पर ज़्यादा है. इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स. नाउ टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो चुकी है अब इस टाइम पे, अब नाउ जाही हवास के टाइम पे, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy. Now कार्टर की डिस्कवरी के बाद, कार्टर ने जब इस बॉडी को फाइंड आउट किया था उसके 40 ईयर्स के बाद एक अनाटमी प्रोफेसर, अनाटमी होता है जो बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं, तो उसने इसकी मम्मी को एक्सरे किया एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट. स्टार्टिंग में शॉकिंग फैक्ट, और उसने एक शॉकिंग फैक्ट बताया, सच्चाई बताई. बीनीथ द रेसिन दैट केक्स हिज चेस्ट, उस रेसिन के नीचे, उस गोंद के नीचे जो उसकी चेस्ट पर लगा हुआ था, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. कि इट मीन्स जब उसने कार्टर ने इसकी बॉडी को कटिंग, जो कट वगैरह कराया गया था, मे बी तब भी पॉसिबिलिटी तभी की ज़्यादा है. और अभी ये फाइंड आउट किया गया है, एनाटॉमी प्रोफेसर ने जो फाइंड आउट किया कि किंग टूट की ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स जो हैं वो मिसिंग है. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी. कंप्यूटर टोमोग्राफी किसको कहते हैं हम? सीटी स्कैन को. कि आज के टाइम पे जो स्कैनिंग की जाती है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग की जाती है, वो सीटी स्कैन से की जाती है, जिसमें कि 100 ऑफ एक्सरेज जो हैं क्रॉस सेक्शन में दे आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी. जैसे कि आप लोग भी देखते हो एक वर्चुअल इमेज जो क्रिएट की जाती है, 3 डायमेंशनल इमेज जो क्रिएट की जाती है, किस तरह से की जाती है, वो सिटी स्कैन्स में भी एंड मूवीज़ वगैरह में भी तुम देखते हो. सो बट ये कहते हैं कि वट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टूट. लेकिन जो उस एक्सरे ने भी रिवील कर दिया था, जो उस अनाटॉमी प्रोफेसर ने ही बता दिया था, अब वो सिटी स्कैन इससे ज़्यादा और क्या बताएगा. एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम. और अभी तक जो इस किंग टूट के बारे में जो 2 क्वेश्चंस अभी भी अननोन हैं, अनआंसर्ड हैं, क्या उनका आंसर दे सकता है सिटी स्कैन? कौन से 2 क्वेश्चंस हैं? हाउ डिड ही डाई, उसकी डेथ कैसे हुई थी, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और कितनी एज थी उसकी जब उसकी डेथ हुई. किंग टूट्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट. डिमाइस मीन्स डेथ. किंग टूट की डेथ एक बहुत बड़ा इवेंट है, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. नाउ उसकी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है. किंग टूट की लाइफ के बारे में, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, लास्ट पर्सन था ये, एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी. और इसकी डेथ के साथ ही इसकी डायनेस्टी, इसके वंश को भी ख़त्म हो गया था. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड डेट इज आफ्टर माथ आर अनक्लियर. लेकिन कैसे उनकी डेथ हुई और उसके बाद की लाइफ क्या है वो अभी भी क्लियर नहीं है. एमेनहॉटेप III, इट्स टूट्स फादर और ग्रैंड फादर. टूट के फादर या ग्रैंड फादर या एमेनहॉटेप III हैं ये, और बहुत पावरफुल फराओ थे हु रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स. 40 ईयर्स के करीब इन्होंने रूल किया एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज. और उनके जो आगे बैठे थे हिज सन एमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम, उन्होंने रूल किया एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. बहुत मतलब स्ट्रेंज पीरियड था उनका ये, जब उन्होंने रूल किया था एमेनहॉटेप IV ने. द न्यू फराओ प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटर्न द सन डिस्क. उसने सूर्य देवता, सन डिस्क होता है सूर्यदेव, सूर्यदेव की पूजा को प्रमोट किया, और अपना नाम जो था चेंज्ड हिज नेम टू अखेनेटन, और अपना नाम उसने चेंज करके अखेनेटन रख लिया, जिसको कि सर्वेंट ऑफ एटन कहा जाता है, सूर्य का सर्वेंट कहा जाता है.
and moved the religious capital from old city of Thebes to new city of Achaemeton. Achaemeton प्लेस का भी नाम है, और उसने थीब्स से, पहले थीब्स में थी कैपिटल, वहाँ से चेंज करके Achaemeton में बना ली, नोन एज अमर्न ऑल्सो. ही फर्दर शॉक द कंट्री, और इससे ज़्यादा एक और बड़ा काम किया उसने. सूर्यदेव की तो पूजा स्टार्ट कर दी, बट इसके साथ उसने एक और शॉकिंग काम जो किया, बाय अटैकिंग अमून. ये भी एक मेजर गॉड थे, देवता थे, अमून देवता. उनको अटैक करके, कैसे अटैक करके, इट मीन्स जहाँ पर भी उनकी इमेजेस बनी हुई थी, मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई थी और उनके टेम्पल्स बने हुए थे, सारी मूर्तियाँ तोड़ दी इसने और टेम्पल्स भी बंद कर दिए. इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम. बहुत भयंकर टाइम ये रहा होगा. कौन कह रहे हैं ये? रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स. एंशिएंट थीब्स में, पुराने थीब्स में जो शिकागो रिसर्च सेंटर है लग्जर में, उनके डायरेक्टर या रे जॉनसन है. वो कहते हैं द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, कितने सदियों तक इसने फैमिली ने रूल किया था. नाउ इट वाज कमिंग टू एन एंड. एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी. और जो ये अखेनेटन था, ये जो एमेनहॉटप जो फोर था, ये एक तरह से जिसने नाम अपना चेंज करके अखेनेटन रख लिया था, ये थोड़ा सा पागल हो गया था. वेंट अ लिटिल वैकी, पागलपन सा दिखाने लगा था. अब अखेनेटन की डेथ के बाद अ मिस्टीरियल रूलर नेम्ड स्मेनखारे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस. अब ये भी गद्दी पर बैठा, अपीयर्ड ब्रीफली, थोड़ा सा ही कुछ ही सालों के लिए आया ये, एंड एग्जिटेड, और एकदम से गायब हो गया, विद हार्डली अ ट्रेस, इसका कोई भी अता पता नहीं चला. एंड देन उसके बाद किंग टूट जो था, अ वेरी यंग टूटनखामेन टुक द थ्रोन, ये गद्दी पर बैठा और उसको किंग टूट के नाम से जाना जाता है आज भी. द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामून. पहले इसका नाम टूटनखामेन था और इसने भी अपना नाम चेंज करके टूटनखामून रख लिया. लिविंग इमेज ऑफ आमून, इसने टूटनखामून का क्या मतलब है? आमून गॉड की लिविंग इमेजेस. और जो अखेनेटन, व्हाट्स द नेम, अखेनेटन ने इसका जो मूर्तियाँ तोड़ी गई थी वो सारी इसने वापस दोबारा से रिस्टोर कर दी. ही रेन फॉर अबाउट 9 years. 9 years के लिए इसने रूल किया, सिर्फ 9 years, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और एकदम अनएक्सपेक्टेडली इसकी डेथ हो गई. Regardless of his fame and speculations about his fate, और अपनी फेम और उसके जो किस्मत थी, स्पेकुलेशंस, उसके बारे में जितना सोचते गए, इन सब के बावजूद टूट इज़ वन मम्मी अमोंग मैनी इन इजिप्ट. काफ़ी सारी मम्मीज़ जो हैं दफनाई गई हैं, उनमें से कोई एक है ये किंग टूट की. हाउ मैनी? अब और कितनी है? नो वन नोज. द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री, ये मम्मी प्रोजेक्ट जो चलाया गया था, जिसे पता करने लगे थे कि कितनी है, इन लेट 2003 में ये स्टार्ट किया गया था. तो उससे पता चला कि हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार. उन्होंने तब तक 600 फाइंड आउट कर चुके थे वो, और आगे भी अभी काउंट कर ही रहे थे. द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन. और सेकंड स्टार्ट जो काम किया था उन्होंने, सिटी मशीन से उनकी स्कैनिंग करना, डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस. ये सिटी स्कैनिंग मशीन जो थी, ये नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस ने डोनेट की थी. किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन. जो स्टार्टिंग में मम्मी स्कैन की जा रही थी उसमें से किंग टूट भी फर्स्ट, उन्हीं में से ही एक मम्मी थी. इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन. ऐसा लगा जैसे कि डेथ में भी सबसे पहले वो डेथ हो चुकी थी उनकी, और जब उनको स्कैनिंग की जा रही है तब भी वो सबसे आगे हैं. अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो. सिटी मशीन क्या करती है? हेड टू टो तक सारा का सारा स्कैनिंग करती है, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में बनाते हैं, ताकि वो सारे के सारे उसके ऑल राउंड जो है स्कैनिंग की जा सके. टूट्स हेड स्कैंड इन 0.6 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स. इसके हेड की भी स्कैनिंग की गई ताकि इसका बिल्कुल एक एक बारीक बारीक चीज़ जो है पता चल सके. टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज. ईरी होता है अजीब, स्ट्रेंज, जो स्ट्रेंज से स्ट्रेंज डिटेल्स हैं वो बताई जा सकें. विद टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड. फिर उसकी बॉडी की स्कैनिंग की गई, फर्स्ट ऑफ ऑल हेड की गई, उसके बाद बॉडी की. अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी
they began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. और वो सोचने लगे थे ये सारे रेडियोलॉजिस्ट, फोरेंसिक्स और अनाटॉमिस्ट जो थे वो सारे सोचने लगे कि क्या कोई पंखों वाली देवी इस मम्मी की प्रोटेक्शन कर रही है, इसको प्रोटेक्ट करके रख रखे आज तक भी. तो दे वर ऑल्सो थिंकिंग दैट कि कोई गॉडेस जो है वही इनको सेव कर रही है इनकी बॉडी को. द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टूट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स. तो जिस टाइम स्कैनिंग चल रही थी अब इनकी, तो जो वर्कर्स थे जो लगे हुए थे इस काम पे, उन्होंने किंग टूट की बॉडी को टॉम्ब से निकाल कर अपने बॉक्स में रखा. लाइक पॉल बियरर्स कौन होता है? जो कॉफिन को उठाकर चलते हैं. सो इन लोगों ने भी इसी तरह से ये कॉफिन को उठाया. दे क्लाइम्ड अ रैम्प, एक रैम्प पे क्लाइंब किया, चढ़े वो, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और उसके बाद उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़े इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, और वो बाहर ज़मीन पर आ गए, सैंड पर आ गए. इट मीन्स कहाँ हुए थे? अंदर टॉम्ब के अंदर गए हुए थे वो, और वहाँ से बॉडी को लाकर ये बाहर सैंड पर आ गए. देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर. फिर उन्होंने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में इसको रखा, चढ़े वो, जिसमें कि स्कैनर लगा हुआ था. 20 मिनट्स लेटर, इसके बाद 20 मिनट्स के बाद दो आदमी आए. एमर्ज स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय. पास में ही एक ऑफिस था, उसकी तरफ भागे गए वो. क्यों भागे गए? क्या हो गया था? एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस का पेयर, इट मीन्स 2 पेयर्स वो लेकर आए. द $1 million स्कैनर हैड क्विट. ये जो सिटी स्कैनर था, $1 million इस पे खर्च किए हुए थे, ये क्विट, काम करना बंद कर चुका था. बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, बिकॉज उसमें सैंड भर गई थी. कर्स ऑफ द फराओ जॉग्ड अ गार्ड नर्वसली. एक गार्ड ने जो वहाँ पे खड़ा था उसने मजाक किया कि शायद फराओ का कर्स स्टार्ट हो चुका है. इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर. बट आगे ये जो फैंस जो लाए गए थे ये ठीक चले और प्रोसीजर फिनिश किया. आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट द टेक्नीशियंस टर्न टूवर टू द वर्कमैन. अब जब उन्होंने देखा कि अब तो नहीं कोई डेटा ख़त्म हुआ है, सारा का सारा सब कुछ एज इट इज़ है, सब कुछ उन्होंने सर्च कर लिया, तो टेक्नीशियंस ने टूट की बॉडी को वापस वर्कमैन को दिया सारी सर्चिंग करके. हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, और वो वापस उसके टॉम्ब में जाकर उसको रखाए. Less than 3 hours after he was removed from his coffin. 3 hours से कम का ही टाइम था जब तक उसको बाहर रखा गया था. The pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. वापस उनको 3 घंटे से कम में उनकी प्लेस पर उनको वापस शांति से सुला दिया गया, जहाँ पे कभी सालों पहले फ्यूनररी प्रीस्ट जो अंतिम संस्कार करते हैं उन प्रीस्ट ने उनको सुलाया होगा. इट मीन्स ही वॉज बरीड बैक अगेन देयर वेयर ही वॉज रेस्टिंग फ्रॉम लॉन्ग अगो. बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. नाउ ट्रेलर मीन्स ऊपर जो भी वो रैम्प वगैरह जो भी लिफ्ट लगाई गई थी वहाँ पे एक टेक्नीशियन ने टूट की बॉडी की इमेजेस जो थी कंप्यूटर स्क्रीन पर डाली. अ ग्रे हैड टू शो शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स वगैरह जैसे आते हैं, उसके बाद एक हेड ने अपनी शेप ले ली कंप्यूटर स्क्रीन पर. एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन. और टेक्नीशियन ने इसको हर डायरेक्शन में घुमाकर इसको देखा. नेक वर्ट्रीब्रे गर्दन का देखा. अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन अनाटॉमी ग्लास. जैसे हम बॉडी अनाटॉमी ग्लास में देखते हैं एक बॉडी को, इसी तरह से उसमें पूरा क्लियर नेक का भी सारी स्कैनिंग इंटरनल स्ट्रक्चर जो था सारा शो हो रहा था. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यू ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल. बाकी इमेजेस में हैंड्स, रिब केज और स्कल वगैरह की इमेज जो थी शो की जा रही थी. बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ. बट अब इन लोगों के ऊपर से वो प्रेशर ख़त्म हो चुका था. कौन सा प्रेशर? कि हम इस बॉडी को बाहर लेकर आए हुए हैं, कुछ हो ना जाए, कभी कोई कर्स ना हम पर आ जाए. अब जब बॉडी को वापस रख दिया गया टॉम्ब में और अब सिर्फ वो कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वो जो टेंशन थी, जो स्ट्रेस था उनके माइंड पर, वो सारा का सारा रिलीव हो चुका है. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर वापस बैठते हुए, जाही हवास विजिबली रिलीव्ड. अब वो बड़ा शांति से, ही स्माइल्ड विजिबली रिलीव्ड, और दिख रहा है कि अब वो बिल्कुल रिलीव हो चुका है, टेंशन फ्री हो चुका है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट. वो बताता है कि मैं कल रात सोया नहीं था, पिछली रात, लास्ट नाइट नहीं सोया था.
नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड भी नहीं सोया था, बिकॉज आई वॉज सो वरिड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? कि कहीं उसको बाहर निकालते हुए किंग टूट की बॉडी को कुछ गलत ना हो जाए। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब मैं जाकर सो सकता हूँ। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडिंग ग्राउंड, और जब हम ये नरेटर वगैरह के जाही आवाज़ वगैरह जो थे, ये इन लोगों ने ये मशीन छोड़ी और वापस नीचे आए, ज़मीन पर सैंड पर आए, बिकॉज दे वर ऑन द लिफ्ट एट दैट टाइम। और जब वो सैंड पर आए, द विंड हैड स्टॉप, अब हवाएं जो थी रुक गई। जो बताया गया था स्टार्टिंग में, हवाएं तेज़ तेज़ चल पड़ी थी, बादल काले हो गए थे, अब बिल्कुल शांत हो गई थी हवा। द विंटर एयर ले कोल्ड, बिल्कुल ठंडी हवा थी इस टाइम, एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे बिल्कुल शांत हो चुकी है हवा, बिल्कुल बंद हो चुकी है, जैसे डेथ में शांति होती है। इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड, डिपार्टेड मीन्स जो जा चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, इस वैली में जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट्स टॉम, और टूट के टॉम के एंट्रेंस पर ही, जहाँ पे उनका मेन एंट्रेंस डोर है, वहाँ पर क्या खड़ा है? ओरियन। ओरियन क्या है? द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन नोन एज द सोल ऑफ ऑसिरिस। जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं कि जिनको ये कहते हैं कि ऑसिरिस गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जो लाइफ डेथ के बाद का जो देवता है, उसकी इमेज जो है वहाँ पर बनाई गई है, एंट्रेंस पर बनाई गई है। एंड दे वर थिंकिंग दैट मे बी दिस ऑसिरिस वॉज वाचिंग ओवर द बॉय किंग, शायद ये भी उन बॉय किंग को, किंग टूट की बॉडी को वाच करता है, गार्ड करता है, यहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन करता है। So the chapter is over now, and we have come to know about King Tut, how he had he died at an early age, and the customs, what were the customs at that time? That the riches were also buried, the rich things were also buried with the mummies. And when the mummy was searched by first by Howard Carter, then it was severed and cut into many pieces, and then it was reassembled. And then after the second time when Zahi Hawass was searching this, he found the ribs were so before that an anatomy professor had found that the breastbone and the front ribs were missing. So third, this Zahi Hawass, he had also got it scanned, and when he scanned this body and put it back into its resting place, then he just got relieved, and at last he was saying that now my work is complete. And in the last they were saying about this Osiris, the god of afterlife, that maybe he was watching over the boy king, that was King Tut. So the chapter is complete. Hope you have understood the chapter.